गुड मॉर्निंग भाइयों। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो ना, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी या सब 4 मीटर एसयूवी देख रहे हो, तो आपको काइलाक को क्यों चूज़ करना चाहिए 2025 में, या काइलाक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, और अभी ना काइलाक के ड्राइव रिव्यूज़ भी आए हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने एक्सपीरियंस बताए उसको चला के, और मैं एक तरह से आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो सेम इंजन के साथ ये मेरी कुशाक है 1.0 TSI, और मैं इसको 1.5 साल से चला रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक है कुछ जो उस गाड़ी की अच्छी बातें हैं, कुछ क्या बहुत कुछ है, वो मैं बता सकता हूँ। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया उस गाड़ी के बारे में। अब ऐसे ही मैंने 5 पॉइंट्स जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उस गाड़ी, अगर उस सेगमेंट में आप गाड़ी देख रहे हो तो ये 5 पॉइंट अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं तो आपको काइलाक ही आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगी। वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है इसके साथ मिलने वाला टर्बो GDI इंजन। जो टर्बो GDI इंजन इतने कम प्राइस में जो कंपनी दे रही है ना, वो स्कॉडा ही है, और कोई नहीं दे रहा 7.89 लाख में एक टर्बो GDI इंजन। मुझे लगता है जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि टर्बो GDI इंजन्स क्या होते हैं। नहीं पता है तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा, या यूट्यूब पे आप उसकी और वीडियोस देख सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो टर्बो GDI इंजन्स क्या कर सकते हैं और कितने एफिशिएंट होते हैं, कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इतने कम प्राइस में जो टर्बो GDI आपको मिलता है वो मतलब चुम्बेश्वरी इंजन है, चुम्बेश्वरी। तो पहला तो यही है कि इतनी कम रेंज में लोग टर्बो GDI इंजन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जो इनका MQB AOIN प्लेटफॉर्म है ना, जो कि बॉर्न एंड रेस्ड फॉर इंडिया है, उस प्लेटफॉर्म पे ही ये गाड़ी है जिस पे स्लाविया, कुशाक, वर्टस, टाइगून है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशली इन्होंने इंडिया के लिए बनाया है, और उसी सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है। तो ये दिखाता है कि ये लोग कितने सीरियस हैं इंडियन मार्केट को लेके, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म भाई सुपर सेफ है, और आपने देखा भी कि भारत NCAP पे इसको 5 स्टार मिले हैं, एडल्ट में भी और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में भी। तो ये दूसरा रीज़न है, ठीक है। मैं जल्दी बताऊंगा, जल्दी रैप अप करेंगे। अच्छा, तीसरा जो रीज़न है वो है इसके जो जर्मन DNA आपको मिलता है इतनी कम प्राइस में 7.89 लाख से। वो जर्मन DNA में आपको मिलता क्या है भाई? बेस्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलते हैं, ठीक है ना। गाड़ी को चला के आपको मज़ा आ जाएगा। इसका 1.0 TSI इंजन है ना, वो सपोर्ट करता है ड्राइविंग डायनेमिक्स को, या ड्राइविंग डायनेमिक्स सपोर्ट करते हैं उसके पैपीनेस को। 18,000 RPM के बाद ये इंजन बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, ठीक है। हाँ, सिटी पे आपको एवरेज नहीं देगा, जो कि टर्बोचार्ज इंजन्स का बिहेवियर भी होता है, लेकिन एक बार आप खुले में निकल जाओगे, एक बार हाईवे पे चढ़ जाओगे, तो जो परफॉर्मेंस देगा ये और जो एवरेज देगा, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ठीक है। ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है, यही सब आता है जर्मन DNA में। तो 7.89 लाख से आपको वो जर्मन DNA मिल रहा है। तो और क्या लोगे यार, ठीक है ना। अगर कोई इसका बेस मॉडल उठाता है तो भाई वो तो खैर सुपर वैल्यू फॉर मनी मॉडल ले रहा है, बट बेस से एक ऊपर और उससे भी एक ऊपर वाला मॉडल, तो दोनों ही बहुत वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, हालांकि टॉप मुझे उतना कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, बट उसके अलावा जो नीचे के 3 है वो
बहुत वैल्यू फॉर मनी है, और जो आप प्राइस दे रहे हो ना, उस प्राइस पे वो आपकी वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद चौथा पॉइंट है जो इसका ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आता है। वो इस प्राइस रेंज पे बहुत अच्छा गियर बॉक्स है। मेरे ख्याल से बाकी कंपनीज CVT दे रही हैं, होंडा, हुंडई, और टॉर्क कन्वर्टर शायद सिर्फ महिंद्रा दे रही है। तो टॉर्क कन्वर्टर मैं चला रहा हूँ 1.5 साल से, बहुत रिलायबल है। DSG का जैसा वो नहीं है इसमें कि फेलियर के चांसेस जो रहते हैं। DSG में भी हालांकि नहीं होता है, अगर आपको उसको अच्छे से मेंटेन करना आता है, अच्छे से चलाना आता है। बट ये टॉर्क कन्वर्टर तो बहुत रिलायबल है। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तब भी इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है इनका, ये भी एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है इस गाड़ी को परचेज़ करने का। सॉरी, थोड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा चल रहा है तो गड्ढे वड्ढे बहुत हैं। हाँ ठीक है, अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 5वां पॉइंट, कि देखो आपको ना कम से कम 4-5 लाख रुपए कम में सेम चीज़ें मिल रही हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो, कुशाक और इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। व्हील बेस थोड़ा कम हो गया है, थोड़ी लेंथ कम हो गई है, बाकी आपको सब कुछ सेम मिलता है, इंजन सेम मिलता है, ठीक है। 1.5 तो देखो उसकी बात नहीं कर रहा, जो 1.0 TSI इंजन लेने जा रहे थे कुशाक में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा भी 1.0 है। तो आपको उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप काइलाक परचेस कर लो, आप 4-5 लाख रुपए बचा लोगे अपने। उल्टा ये गाड़ी ज़्यादा फ्रेश है नहीं है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको चलाते हुए। और कुशाक मैं जितना मतलब कुशाक जब इनिशियली लॉन्च हुई थी ना, कुशाक अपने साइज़ की वजह से ना एज सच अपने सेगमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। मतलब जो उसकी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वो वैसी लगती नहीं है। बट काइलाक को आप देख लो, अपने सेगमेंट की गाड़ियाँ, या उससे एक सेगमेंट ऊपर तो खैर नहीं बोलेंगे, अपने सेगमेंट की वो लगती है। तो 5वां जो रीज़न है इसको परचेज़ करने का यही है कि अपने थोड़े से पैसे बचाओ। अगर आप कुशाक पे जा रहे हो तो इस गाड़ी को आप ले सकते हो, कुशाक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको 1.5 ही लेना है तो आप जा सकते हो कुशाक पे या स्लाविया पे। वो इंजन एक अलग लीग का इंजन है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। आपको अगर वही इंजन स्पेशली लेना है तो आप कुशाक पे जा सकते हो। तो ये 5 पॉइंट थे जो अगर आपकी रिक्वायरमेंट में आते हैं तो आपको काइलाक को परचेज़ करना चाहिए। आप किसी और गाड़ी को इस सेगमेंट में नहीं ले सकते हो। मेरे ख्याल में काइलाक एक ऐसा प्रोडक्ट है अभी जो स्कोडा के लिए मासेस में नंबर लाएगा, ठीक है ना। और लोग जाएंगे, और जो लोग इसको परचेज़ करेंगे, मैं उसको एक टिप और देना चाहूँगा कि आप इसकी सर्विस पैक ज़रूर खरीदिएगा इस गाड़ी का। वैसे अभी इनिशियल जो गाड़ियाँ बिक रही हैं उसमें तो फ्री दे रहा है स्कोडा, बट उसके बाद भी जो कोई गाड़ी ख़रीदता है वो इनका सर्विस पैक ज़रूर ले। और एक्सटेंडेड वारंटी, अगर आप गाड़ी को लंबा रखना चाहते हैं तो इसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लीजिए। इनिशियली नहीं भी लेते हो तो बाद में भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लीजिए, क्योंकि इन गाड़ियों में कुछ लफड़ा होता है तो वारंटी बहुत काम आती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।